हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिको क्लासेस। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं एडिको क्लासेस को। बच्चों, आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग। क्लास 7 की आज की टॉपिक होने वाली है। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है। ये जो एडवर्टाइजिंग वर्ड्स है ना, कहाँ से आया है, और एक अच्छी एडवर्टाइजिंग करवाने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। कि अच्छे एडवर्टाइजर जो होते हैं वो कौन कौन से टेक्निक यूज करेंगे कि जिससे किसी भी कंपनी की एडवर्टाइजिंग या आप एडवर्टाइजिंग अच्छे कर सकते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एडवर्टाइजिंग का क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, इसकी फीचर्स क्या है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, जैसे कि कमर्शियल एडवर्टाइजिंग क्या होती है, सोशल एडवर्टाइजिंग आपको करवानी है तो वो क्या होती है, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग क्या होती है। इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बच्चों, अब मेरे साथ बने रहना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और अंत में मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा जो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। जो भी बच्चे जिस भी बोर्ड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टाइजिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बाय द वे एनसीईआरटी, सीबीएसई, बीएसई भी सारे बोर्ड्स में या अदर्स जितने भी सारे बोर्ड्स हैं उन सारे में ये टॉपिक अवेलेबल है। तो बिना डिले की स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और लास्ट में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो वर्ड है एडवर्टाइजिंग, एक लैटिन वर्ड एडवर्टियर से आया है। किससे आया है? एडवर्टियर। और जिसका मतलब होता है ना, टर्न द माइंड्स ऑफ टूवर्ड्स। टर्न द माइंड्स ऑफ टूवर्ड्स। अगर डेफिनेशन की हम बात करें एडवर्टाइजिंग की, तो बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है। उन्हीं में से एक डेफिनेशन काफ़ी फेमस है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, यानी कोई ऐसा जिसको आप प्रेजेंट करना चाहते हो वो एक पेड फॉर्म होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विस बाय एनी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। देखिए, ध्यान रखेंगे, जब भी आप पे करते हो, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट जिस भी प्लेटफॉर्म से एडवर्टाइज किया जाएगा वो एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होती है। अंडरस्टूड? चलो आगे देखते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वेबस्टर ने के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, एडवर्टाइजिंग इज टू गिव पब्लिक नोटिस। एडवर्टाइजिंग जो है एक पब्लिक नोटिस प्रोवाइड करती है या टू अनाउंस पब्लिसिटी, या पब्लिसिटी बटोरती है मास बेस्ड पर। इसका मेन इंटेंशन होता है कि अपनी तरफ पब्लिक का अटेंशन अपनी ब्रांड की तरफ, किसी सब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी गुड्स की तरफ अट्रैक्ट करना है। इट इज़ नॉट ओनली टू एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्म्स अबाउट द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दे इम्प्रेस, इंस्पायर, इन्फ्लुएंस अस टू गो एंड बाय देम। पब्लिक को इम्प्रेस करता है, पब्लिक को इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि आप जाइए और जाके इस प्रोडक्ट को खरीद कर लाइए। तो इसके फीचर्स क्या क्या है, विशेषता क्या है एडवर्टाइजिंग का? पहला, इंफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन मिलता है किसके बारे में? इंफॉर्मेशन द बायर्स अबाउट द बेनिफिट दे वुड गेट व्हेन दे परचेज अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है ना। द इंफॉर्मेशन गिवन शुड बी अ कंप्लीट एंड ट्रू। तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए या ट्रू होनी चाहिए। दूसरी हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं पीपल्स, मास कम्युनिकेशन, पीपल्स, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स के पास हम पहुंच पाते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं और शेयर करते हैं कंपनी के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें बात होती है, लाइक कंट्री, लाइक बिजनेस पॉलिसी, लॉट्स ऑफ थिंग्स। फिर उसके बाद हम बात करेंगे परसुएसन। मतलब हम समझा बुझा कर, जो बायर्स होते हैं उसको हम समझाते हैं
कि द एडवर्टाइजर्स एक्सपर्ट टू क्रिएट फेवरेबल एटीट्यूड विच विल लीड अ फेवरेबल एक्शन। तो समझाता है, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं बायर्स को अच्छे से समझाता है, परsuade करता है कि आप इसे खरीदिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है जो फेवरेबल हो। उसके बाद जो फीचर एडवर्टाइजिंग का और भी एक जो फीचर्स होता है एडवर्टाइजिंग का, वो है एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि जिसमें हम ट्रू एडवर्टाइजिंग डज नॉट अटेम्प्ट एट मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मतलब एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें प्रॉफिट तो कमाना जायज़ सी ऑब्वियस है कि प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट कमाना ये सिर्फ इंटेंशन नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि हमें सेल को प्रमोट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल को प्रमोट करते हैं। जब सेल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि उसकी प्रॉफिट, हमारी कंपनी की जो भी कंपनी की सेल ज़्यादा होगी उस कंपनी की प्रॉफिट भी ज़्यादा होगी। दूसरी हम बात करें इसके जो फीचर्स हैं, कंज्यूमर चॉइस। एडवर्टाइजिंग जो होता है फैसिलिटेट करता है कंज्यूमर को, चॉइस को। कंज्यूमर का राइट्स है कि वो अपनी अकॉर्डिंग गुड्स को चूज कर सके, अपने अकॉर्डिंग। मतलब हम कस्टमर के बीच में गुड्स के प्रति उसकी चॉइस को चेंज कर सकते हैं, उसकी चॉइस को हम ला सकते हैं। तो कंज्यूमर चॉइस भी इसकी फीचर है एडवर्टाइजिंग की। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करेंगे तो बार बार रिपीटेड ऐड होगी, तो जो कस्टमर्स होता है उस कस्टमर के पास ऑप्शंस होता है, ये चीज़ें बहुत अच्छी है इसमें। चलो एक मान लेते हैं शैम्पू की बात करते हैं, तो कोई भी शैम्पू, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई भी शैम्पू अगर हो गया तो उसमें जैसे डैंड्रफ, हेयर फॉल, तो इस तरीके से एडवर्टाइज दिया जाता है कि आपके ये लगाने से बाल नहीं गिरेंगे, शाइन रहेंगे, है ना, डैंड्रफ नहीं रहेंगे, तो बहुत सारा चीज़ें आपको बताया जाता है। तो कहाँ तक सच्चाई होती है, क्या क्या होती है, वो तो कंपनी वाला जानेगा, बायर समझते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन हमें यहाँ जान रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग कैसे ग्राहकों को, कस्टमर्स को, बायर्स को अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है, कौन कौन सी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। वाई डू वी नीड एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरी क्यों है, क्यों एक कंपनी एडवर्टाइज करवाती है? और सबसे ज़्यादा आपको मालूम होनी चाहिए, जो गुड्स कंपनी प्रोड्यूस करती है उसमें से सबसे ज़्यादा खर्च एडवर्टाइजमेंट पर करती है कंपनी। तो देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर एडवर्टाइजिंग, लेकिन कुछ मेन रीजन्स आई एम डिस्कसिंग हियर। सो फर्स्ट वन ऑफ प्रमोशंस ऑफ सेल। सेल को प्रमोट करने के लिए हम एडवर्टाइज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी गुड्स की सेल हो, किसी कंपनी की गुड्स की सेल हो, है ना, और इसीलिए हम एडवर्टाइज करवाते हैं। इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर कोई मार्केट में कोई कंपनी नई प्रोडक्ट बना रही है तो लोगों का कस्टमर कैसे जान पाएगा कि वो प्रोडक्ट मार्केट में आई है? तो लोगों को बताने के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट को बताने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, ताकि लोग जान सके कि ये चीज़ भी मार्केट में अवेलेबल है, इसकी क्या बेनिफिट है। क्रिएशन, हर चीज़ की नेगेटिव निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव ही देखा जाए तो बेटर रहेगा। क्रिएशंस ऑफ गुड पब्लिक इमेज, है ना, पब्लिक इमेज को क्रिएट करने के लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। दिस इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशंस ऑफ द फर्म विच नेसेसरी टू फाइट अगेंस्ट कॉम्पिटिशंस इन द मार्केट। कंपनी कभी भी नहीं चाहती है कि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो, तो अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बेहतर करने के लिए, गुडविल करने के लिए हमेशा मार्केट में कॉम्पिटिशन्स बना रहता है, और हमेशा मार्केट में एग्जिट करने के लिए, प्रेजेंट रहने के लिए कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करवाती है। जितना बेस्ट से बेस्ट एडवर्टाइजमेंट होगा उतनी कंपनी की इमेज बढ़ती है। और ये भी ध्यान रखेंगे, जिसकी उसकी ब्रांड वैल्यू जितनी होती है उतनी लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ऐड करवाना चाहते हैं। मास प्रोडक्शन, नेक्स्ट जो इसकी नीड है एडवर्टाइजमेंट का, मास प्रोडक्शन। कंपनी का अगर सेल ज़्यादा होगा, किसी गुड्स की सेल जब ज़्यादा बढ़ जाएगी, लार्ज स्केल पर जब सेल बढ़ जाती है, तो बिजनेस जब चलने लगती है, तो कंपनी को नीड हो जाती है कि प्रोडक्शंस मास बेस्ड हो, इसलिए भी तो सेल बढ़ेगी कैसे, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशन ऑफ पीपल। तो पीपल को एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजिंग एजुकेट द पीपल अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूजेज। जो एजुकेटेड पीपल्स होते हैं वो क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ता है,
उसकी फीचर्स समझता है और ख़रीदता है। तो एडवर्टाइजमेंट रिटन वे, विजुअलाइज्ड, ओरली सारा फॉर्मेट में किया जाता है ताकि एक इलिटरेट लिटरेट पीपल सारे लोग समझ सके अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट जो किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा एक फ़नी वे में करवाया जाता है ताकि लोगों को अच्छा लगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों बच्चों जो भी हो, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग्स, यहाँ पर हम बात करेंगे कि एडवर्टाइजिंग जो होता है वो एक ब्रांड को बिल्ड करता है, ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू को राइज करता है, बढ़ाता है वैल्यू को। एडवर्टाइजमेंट्स आर यूज्ड बिल्ड ब्रांड्स, ब्रांड्स को बनाता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। टुडे ब्रांड्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पर्सनैलिटी दे रिफ्लेक्ट द पीपल रिलेशन टू स्टेटस। अगर आज के डेट में ये भी है कि आप जितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट होती है और उस एडवर्टाइजमेंट की जो वैल्यू है, वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके पास जो गुड्स है उस हिसाब से आप अपने आप को, आपकी जो रिलेशन है कंपनी के साथ, या अपने आप को आप प्राउड फील करते हो कि मेरे पास इतने बड़े ब्रांड के सामान है। तो आपकी रिलेशन स्टेटस को शो करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि इतनी बड़ा ब्रांड है। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सब्जेक्टिव इक्वालिटी, हम क्या करते हैं कि हम अगर किसी भी कंपनी की अगर गुड्स अच्छी है तो उसको खुद प्रमोट भी करते हैं ताकि लोग हमसे जान सके और जाकर उस चीज़ें परचेज कर सके। इसीलिए इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब ये होगा कि आप किसी को बोलते हो कुछ खरीदने के लिए जब आपको वो चीज़ आपको पसंद आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांड्स इंश्योर डिलीवरी ऑफ सर्विस। एडवर्टाइजमेंट जब होती है, कोई भी बड़े बड़े जो ब्रांड्स होती है उसकी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल करता है। पहला कि वो अपने कमिटमेंट करता है कि अगर मैं इस टाइम पर आपको 2 दिन में डिलीवर कर दूंगा, चीज़ें किस सर्विस को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो ऑब्वियस है कि वो 2 दिन में एनी हाउ प्रॉमिस को फुलफ़िल करने की कोशिश करेगा। जैसे कि अगर पिज़्ज़ा का एग्जांपल लेते हैं, पिज़्ज़ा का एक कमिटमेंट टैगलाइन आया था कि पिज़्ज़ा डिलीवर विद इन अ मिनट, विद इन अ टाइम। तो वो कुछ मिनट में, 2 मिनट 5 मिनट जो भी उसका कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को फुलफ़िल करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इसका डिमेरिट भी है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। लेकिन अभी ब्रांड कोई सक्सेस करता है वो कमिटमेंट को फुलफ़िल करता है, ऑन टाइम रहता है, लैकनेस नहीं रहता है चीज़ों में, पैकेजिंग अच्छी होती है, रैपर अच्छी होती है, साइनिंग होता है, स्मूथ होता है, अच्छी होती है, तभी जाकर वो सामान आगे मार्केट में ग्रोथ करता है। एडवर्टाइजिंग बाय क्रिएटिंग और री इन्फोर्सिंग ब्रांड पर्सनैलिटी, इनहेंस ब्रांड वैल्यू और इक्विटी, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया मैंने। दूसरी बात करेंगे, एडवर्टाइजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस। तो एडवर्टाइजिंग के वजह से हम ब्रांड के अवेयरनेस के बारे में भी हम लोग जानते हैं। जैसे कोई फिजी ड्रिंक आपको पसंद है, कोको कोला, तो बच्चे कोको कोला हो गया, फैंटा हो गया, फ्रूटी हो गया, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के पास कैसे आए? बच्चे बार बार एक ही चीज़ देखते हैं टीवी पर, न्यूज़ में, तो उनको ऐसा लगता है काफ़ी अच्छी ड्रिंक है, लेकिन उनकी रियलिटी जब बाद में पता चलता है, जब बड़े हो जाते हैं, है ना। लेकिन फ़िलहाल वो जिद करते हैं कि कहीं भी आप जाइए तो देखेंगे बच्चे क्रेजी रहते हैं ड्रिंक पीने के लिए, है ना, बच्चे क्रेजी रहते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है एक एडवर्टाइजमेंट का ही इफेक्टनेस होता है कि बच्चे के सामने आप बार बार रिपीटेड चीज़ें दिखा रहे हो। और सबसे ज़्यादा पेपर से ज़्यादा इफेक्टिव जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो टेलीविज़न होता है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में कि कौन से एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कंपनी को उस एडवर्टाइजमेंट को शो आउट करने के लिए। कंपनी जिस एडवर्टाइजमेंट में जितना ज़्यादा पैसे खर्च करती है उतनी ज़्यादा उसको बेनिफिट भी होता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से अगर आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, उसको पे कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा पे करने पर उसकी सेल ज़्यादा बढ़ जाएगी, कंपनी की भी प्रॉफिट होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी सिर्फ इन्वेस्ट ही करती है, वो प्रॉफिट भी गेन करती है। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया, तो मीडिया का कैसे एक एडवर्टाइजिंग में रोल रहा है? तो मीडिया ऑलवेज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एडवर्टाइजिंग। इन बिफोर द लास्ट क्लास आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मीडिया एंड डेमोक्रेसी। सो नाउ, तो मीडिया और एडवर्टाइजिंग दोनों एक दूसरे का डिपेंडेंट है, ईच अदर।
सो वी कैन से डैट द मीडिया अर्न्स रेवेन्यू थ्रू एडवर्टाइजमेंट। मीडिया जो है रेवेन्यू जितना ज़्यादा पैसा कमाता है एडवर्टाइजमेंट से ही कमाता है। कंपनी किसी भी चैनल पर जब एडवर्टाइजमेंट करवाती है तो कंपनी एडवर्टाइजमेंट को शो आउट करने के प्लेस पर उसको पैसे देती है। और सबसे ज़्यादा आपका कॉस्टलीस्ट होता है, टेलीविज़न इज़ द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपेयर टू अनदर मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। टेलीविज़न मोस्ट इंटेंस, क्योंकि टेलीविज़न हर घर में, ईच एंड एवरी हाउसेज हैज़ अ टेलीविज़न, सबके घर में एक टेलीविज़न्स होते हैं। और टेलीविज़न कार्टून से लेके सीरियल से लेके मूवी सारे लोग देखते हैं, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सब लोग टेलीविज़न। इसलिए टेलीविज़न पर जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है उसकी वैल्यू, कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कंपनी को ज़्यादा देना पड़ता है, पे करना पड़ता है चैनल वाले को। ओके, इफ़ द प्रोग्राम इज़ अ पॉपुलर वन, ये भी ध्यान रखें, जो प्रोग्राम जितना ज़्यादा पॉपुलर रहेगा उस पॉपुलर प्रोग्राम के लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उस पर करवा रहे हैं बीच बीच में, तो उस कंपनी उतना ज़्यादा पे करती है उस पॉपुलर प्रोग्राम पर एडवर्टाइजमेंट शो आउट करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि पतंजलि अगले जो आईपीएल क्रिकेट होने वाली है दुबई में, आईपीएल टूर्नामेंट जो होने वाली थी, तो उसमें पतंजलि जो स्पॉन्सर किया था तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पे किया। चाहे अभी देख सकते हैं, अभी जो आया वर्ल्ड कप हो रही है, तो वर्ल्ड कप में जो जो कंपनी वीवो हो सकता है ना, और भी कंपनियां हैं, तो उन सारे जितनी जितनी जो ज़्यादा पॉपुलर होता है गेम उतना ही ज़्यादा उस पर पैसे कंपनी खर्च करती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो बच्चों टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग हम लोग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मोड जो है ना, देयर आर टू मोड्स ओनली। फर्स्ट इज ऑनलाइन मोड्स एंड सेकंड इज ऑफलाइन मोड्स। तो ऑनलाइन मोड, इन ऑनलाइन मोड डिस्प्ले एंड रीच मीडिया, सर्च इंजिन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, वीडियो एडवर्टाइजिंग, रील्स, यूट्यूब, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ ऑनलाइन। आप देखते हो कि जब आप यूट्यूब चलाते हो, जनरली आज ज़्यादातर लोग यूट्यूब चलाते हैं, मोस्ट ऑफ द 99% पीपल्स। ओके, तो यूट्यूब जब चलाते हैं तो बीच बीच में आप 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट करके वीडियो आती है, उसको आप देखते हो, है ना। तो यूट्यूब में जो ऐड हो रही है तो एक शॉर्ट वो ऑनलाइन का पार्ट है। रील्स जब आप प्ले करते हो तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट ऐड आती है, तो वो भी एक पार्ट है ऑनलाइन का। ऑफलाइन में आपका प्रिंट मीडिया हो सकता है, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, ऑफलाइन मोड में आ जाएगा। टेलीविज़न में भी ऑफलाइन मोड में आ जाएगा, क्या एक बार एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया और अब बार बार वो रिपीटेड हो रहा है। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, होर्डिंग वगैरह जो टेम्पो वेम्पो में लगाया जाता है, बस कहीं कहीं आप पॉल वगैरह पर देखेंगे, पम्पलेट दीवार में चिपकाया जाता है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, बस शेल्टर, ये सभी। तो ये सभी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। लेकिन हम जनरली यहाँ बात करेंगे कॉमर्शियल, पॉलिटिकल एंड सोशल एडवर्टाइजिंग का। ये कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग होता क्या? कॉमर्शियल बिजनेस के पर्पज़ से जो हम एडवर्टाइजिंग यूज करते हैं, जैसे कि हॉर्लिक्स हो गया, कम्प्लान हो गया, लिम्का हो गया फिजी ड्रिंक में, है ना। तो इस तरीके का एक कॉमर्शियल है जो हम बिजनेस के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग जो होता है सेल अ प्रोडक्ट या सर्विस। इसमें हम बात करेंगे सम एडवर्टाइजर्स ट्राई टू फिक्स देयर प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल थ्रू कंस्टेंट रिपीटेशंस। जो एडवर्टाइजर का मेन जो इंटेंशन होता है ना, वो बायर्स के माइंड में को एक कंस्टेंट करना, फिक्स करना, है ना। क्यों? क्योंकि बार बार आप किसी एडवर्टाइजमेंट को आप रिप्ले कर रहे हो, दिखला रहे हो, तो वो दिमाग में बैठ जाती है और हम लोग उसको खरीदने या फिर यूज़ करने की कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू यूज। ओके, द एडवर्टाइजमेंट आर रिपीटेड एवरी डे। अब बार बार रिपीटेड हो रहा है तो भी पीपल डू नॉट फॉरगेट द प्रोडक्ट। सम अट्रैक्ट कंज्यूमर्स बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स। हम एडवर्टाइजमेंट पे ये भी देखते हैं, जैसे अभी बिग बिलियन डे हो गया, फ्लिपकार्ट पर हो गया, अमेजन्स हो गए, तो इस पर बहुत सारे जो टेक्निक होता है कि प्राइस को हाई करना या फिर ज़्यादा सेल करना और उस सेल पर आपको डिस्काउंट लगा देना, बिग बिलियन के नाम पर डिस्काउंट लगा देना। तो और पहले से ही पीपल्स के माइंड में सेट हो जाता है कि अरे बिग बिलियन डे आने वाला है, दिवाली के टाइम में या दशहरा के टाइम में, तो कुछ ना कुछ नहीं भी परचेस करना होता तो लोग परचेस कर लेते हैं। रीज़न इसके पीछे लोगों को माइंड सेट है कि अरे इसमें डिस्काउंट मिलेगा, चलो जहाँ पर 50,000 लग रहे थे वहाँ पर 40,000 में 10,000 का हमें सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से
आप जैसे बहुत तो सारे लोग ऐसे जो होते हैं जो डिस्काउंट की ओर मूव करते हैं। आप चले जाएंगे आप मल्टीपल कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल वगैरह में, तो वहाँ भी 50% 40% अप टू डिस्काउंट लिखा रहता है ना। तो इस तरीके से हम लोग अट्रैक्टिव होते हैं उस गुड्स की तरफ, उस कुछ भी सामान की तरफ जहाँ पर डिस्काउंटेड लिखा होता है। सम एडवर्टाइजमेंट टारगेट पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी लाइक सम टारगेट वुमेन, सम टारगेट चिल्ड्रेन। टारगेट मतलब, एक टारगेट कहने का मतलब है कि पॉजिटिव वे में देखना है कि वुमेन्स को टारगेट करके कॉस्मेटिक सामान बनाई जाती है, बच्चों को टारगेट करके कुछ बच्चे के आइटम्स बनाई जाती है, जैसे कि आपका हगीज हो गया, ओके, पैम्पर्स हो गया, है ना, बच्चों की चॉकलेट, हॉर्लिक्स। तो इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट ऐड दिया जाता है, बच्चे अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं ताकि स्पेशल बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, वुमेन्स अट्रैक्ट हो, है ना। तो एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट करके ऐड दिया जाता है। सम एडवर्टाइजर्स यूज सेलिब्रिटी टू इंडोर्स रिकमेंड, मतलब बहुत सारे कंपनी जो होती है बड़े बड़े सेलिब्रिटी को रिकमेंड करते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ताकि वो उनको माइंड सेट होता है, पब्लिक का माइंड सेट होता है, अरे इतने बड़े सेलिब्रिटी है और इतना ये प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा चीज़ होगा। तो इस वजह से लोग क्या करता है, उसको एक तरफ मूव करते हैं। कैची स्लोगन भी डाला जाता है ताकि एडवर्टाइजमेंट को और अच्छा, जैसे कि आप एक फिजी ड्रिंक का स्लोगन है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। तो इस तरीके का एक कैची स्लोगन डाली जाती है ताकि कस्टमर उसको उसके तरफ अट्रैक्ट हो सके। जिंगल्स, ओके, स्लोगन को जिंगल्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग कॉमर्शियल नहीं होता है बच्चों, इट्स नॉट अ नॉन कमर्शियल पर्पस, नॉट फाइनेंशियल गेन्स। पैसे कमाने के लिए इसे यूज़ नहीं किया जाता, अवेयर फैलाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स अ सो द एडवर्टाइजिंग टू स्प्रेड अवेयर इन अमंग द सोसाइटी, लाइक बेटी बचाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड से, जैसे कि अगर ड्रग्स, बच्चे, गवर्नमेंट क्या करते हैं कि ड्रग्स, सिगरेट पीना हानिकारक है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, से नो टू ड्रग्स, या फिर कुछ आर्टिकल कैची स्लोगन लगा देते हैं, देयर आर मेनी अदर्स वे टू एंजॉय लाइफ। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे वे हैं जिससे आप इंजॉय कर सकते हैं। सिगरेट ही पीना ज़रूरी नहीं है, अल्कोहल को सेवन करना, ओके। तो दिज ऑल आर थिंग्स डेंजरस इंजर्ड टू आवर हेल्थ। तो अवेयर फैलाने के लिए हम लोग दो बूंद जिंदगी का, किसका स्लोगन है, ओके, पोलियो, या। तो इस तरीके का बहुत सारे, जैसे अमिताभ बच्चन का नाम आते हैं सेलिब्रिटी में, जो सोशल एडवर्टाइजमेंट के लिए फेमस है। तो एडवर्टाइजिंग जो होता है सोशल इशू, इसमें सोशल इशू जो होता है एनर्जी कंजर्वेशन, बिजली बचाओ, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड करनी हो तो सोशल एडवर्टाइजिंग के अंदर आएगा। नेशनल इंटीग्रेशंस की अगर हम बात करें, डिफॉरेस्टेशन, वन की कटाई नहीं करना है, ओके, सेफ प्लांट सेव लाइफ, इस तरीके का स्केची स्लोगन करके हम क्या करते हैं, एडवर्टाइज करने की कोशिश करते हैं। बच्चों अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी ही इसको एडवर्टाइज करेंगे अपने इलेक्शन के टाइम में, या इलेक्शन के पहले भी मीटिंग जब होती है, उनकी कॉन्फ्रेंस जब चलता है, उस टाइम ये पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होती है। बच्चों यहाँ पर जैसे कि मैंने कुछ आपका बैनर लगा रखा है, देख सकते हैं, महागठबंधन मेरी मेहनत के साथी, ओके, मैं भी चौकीदार, प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़िए, अब होगा न्याय पंजा। इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द मीन्स by which political party, candidate and other social active group reach out to people। पॉलिटिकल पार्टी का इंटेंशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपने पॉलिटिकल एजेंडा, मैनिफेस्टो को बताएं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस मैनिफेस्टो क्या होता है। मैनिफेस्टो इज़ द डॉक्यूमेंट्स दैट रिलीज बाय पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। तो मैनिफेस्टो में ही सारा कुछ मेंशन किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के, कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं आपके लिए ये काम करूँगा, मैं ये बनवाऊँगा। वो कमिटमेंट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं पीपल्स के साथ, ओके। स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन के टाइम ये सारा कुछ होता है। पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं हम लोग, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो ऐड करते हैं थ्रू पोस्टर्स, हैंडबिल्स, वॉल राइटिंग, रेडियो एंड टीवी मैसेजेस होता है।
सो बच्चों यहाँ पर पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट जो होता है, कम्युनिकेट पॉलिटिकल इशू टू द पब्लिक, सब ये सारे चीज़ें। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देंगे और अपने जितने भी सर्किल है उसको सर्किल में आपके इसको शेयर कर देंगे, ताकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग को देखते हैं। टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट बाय क्रिएटिंग इंटरेस्ट फॉर इट अमंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। आप देखेंगे मोबाइल जनरली हर साल एक नई उसका वर्जन आती है। तो जैसे कि आईफोन 15 देख लो, तो उसको लाने के लिए उसके पहले एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है, बताया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है उस प्रोडक्ट के बारे में, डिफरेंट मीडियम ऑफ द चैनल। ओके, चैनल जो भी होता है एडवर्टाइजमेंट का जो मीडियम्स होता है उसके अकॉर्डिंग इसको शो की जाती है। टू सपोर्ट, नेक्स्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव जो है आपका, टू सपोर्ट पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम। सेलिंग प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है एडवर्टाइजमेंट का। ओके, तो टारगेट दी जाती है एक सेल्समैन को कि जाओ आपको इतना आपको सेल करके आनी है। तो आप लोग कैसे जानेंगे कि ये भी गुड्स मार्केट में है? तो इसीलिए पहले से एडवर्टाइजमेंट अगर किया रहेगा, उस गुड्स के बारे में लोगों को पता रहेगा, तो बिन ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और लोग कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेंगे। टू रीच पीपल इनएक्सेसिबल टू सेल्समैन, और सेल्समैन के पास पीपल आसानी से पहुँच कर वो चीज़ें खरीद लेंगे, आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जब बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं ना, एक बार अगर फेमस या पॉपुलर हो गए ना, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली उस गुड्स के पास आ जाते हैं, फिर उसके पास आपको ज़्यादातर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। टू इन्हेंस टू गुडविल ऑफ द इंटरप्राइज ऑफ प्रोमिसिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस। ऑब्जेक्टिव जो एडवर्टाइजमेंट का होता है कि हम आपको सबसे अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो क्वालिटी हमारे सामान का होगा वो बेटर क्वालिटी होगी, गुडविल अच्छा रहेगा, विश्वास रखिए। आपको सर्विस, जैसे कोई आईटी सेक्टर की चीज़ें हो, मोबाइल हो, तो ऑन टाइम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरीके की कमिटमेंट करते हैं कंपनी, और एक बड़े जो ब्रांड्स होते हैं इन सारे कमिटमेंट प्रॉमिस को फुलफ़िल करते हैं। इम्प्रूव डीलर रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप होता है डीलर, सेलर, बायर्स, कंज्यूमर, शॉपकीपर, इन सारे के बीच का रिलेशनशिप कंपनी नहीं चाहती है कि ख़राब हो, इसलिए कंपनी हमेशा कुछ भी डिफ़ॉल्ट आता है गुड्स में तो कस्टमर को जल्दी सॉल्व आउट करने की कोशिश की जाती है। तो डीलर्स और कस्टमर के बीच में रिलेशन हमेशा फैमिलियर हो, अच्छा हो, इसको ध्यान में रखा जाता है। एडवर्टाइजमेंट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, टेक्निक क्या होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या आपको करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा इन्फ्लुएंस, ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो फर्स्ट, रिपीटेशन, मेक पीपल रिमेंबर द ब्रांड नेम थ्रू रिपीटेशन, है ना। एडवर्टाइजमेंट रिपीट है, बार बार आप क्या करेंगे, किसी भी चैनल के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू आप बार बार उसको ऐड करवाएंगे, ताकि वो रिपीटेशन होते रहे ब्रांड का नेम, ताकि कस्टमर के माइंड में छप जाए, पेस्ट हो जाए। दूसरा, बैंड वैगन। बैंड वैगन क्या है भाई? एडवर्टाइजमेंट ट्राई टू कन्विंस बायर्स थ्रू अ सजेशन दैट द प्रोडक्ट इज वाइडली यूज्ड। एडवर्टाइजमेंट करके ये सेल्समैन बताने की कोशिश करते हैं कस्टमर को, ये ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है, ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है। ओके, इस तरीक़ा का उनको सजेस्ट किया जाता है कि अच्छी प्रोडक्ट है, इसको खरीदिए, एक बार यूज़ कीजिए, उसके बाद देखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घर ही का ऐड था। ओके, दूसरी, टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल का मतलब होता है एक विश्वास, है ना। एडवर्टाइजर्स जो होते हैं ऑफन अटैम्प्ट टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट थ्रू द रिकमेंडेशंस ऑफ एक्चुअल यूजर्स, एक्सपर्ट और बोथ। फॉर एग्जांपल, 3 आउट ऑफ 4 डेंटिस्ट रिकमेंड, मतलब ऐसा विश्वास जीतने की कोशिश किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, सेंसोडाइन एक टूथपेस्ट है, तो कहा जाता है कि मतलब 100 डेंटिस्ट में से 90 डेंटिस्ट ने इसको सजेस्ट किया है, 4 में से 3 डेंटिस्ट ने इसको रिकमेंड किया है, मतलब काफ़ी बेस्ट माना है। तो इस तरीके का आपको भी लगता रही ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट, प्रेशर, बाय अटेम्प्टिंग टू मेक पीपल चूज क्विकली एंड विदाउट लॉन्ग कंसिडरेशन। ऐसा मतलब प्रेशर होनी चाहिए खरीदने का, मतलब आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट करो टेक्निक के साथ कि पब्लिक तुरंत आपके गुड्स को खरीदने के लिए क्विक रिप्लाई करे, विदाउट लॉन्ग कंसिडरेशन, बिना कुछ ज़्यादा देर सोचे हुए। अपील टू इमोशन,
अपील टू इमोशन का मतलब होता है अपील्स टू क्रिएट कंसर्न ऑफन इज टू पब्लिक सर्विसेज, मैसेज एंड प्रोडक्ट। पब्लिक को मैसेज करके बताना है, अपील करना है। इट्स अ वेरी पॉपुलर, इट्स अ वेरी यूजफुल फॉर योर हेल्थ। मतलब अपील करना है कि आपके लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। ज़्यादातर अपील टू इमोशंस हेल्थ इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज किया जाता है। एडवर्टाइजिंग स्लोगन का यूज कर सकते हैं आप, कैची स्लोगन होनी चाहिए, है ना, जो पब्लिक या कस्टमर आपके एडवर्टाइजमेंट की तरफ, अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टिव हो आ सके। नेक्स्ट हम बात करें एडवर्टाइजिंग एंड रेगुलेशन। इसमें क्या होता है? एडवर्टाइजिंग टुडे हैज़ बिकम अ पावरफुल टूल शेपिंग द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल। आज के डेट में वी ऑल लिव इन अ 21st सेंचुरी, सो दैट्स वाई एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट पावरफुल टूल शेपिंग द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल। तो हमारे एटीट्यूड को शेप देने में, बिहेवियर, पीपल की बिहेवियर को पॉजिटिव वे में लेने में एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम प्राउड फील करते हैं, अगर जो ज़्यादा फेमस ब्रांड होते हैं उसको आपके पास है तो आप ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। आईफोन ले लो ना, आईफोन ऐसा एक क्रेज मार्केट में बना रखा है ना कि आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब आईफोन जिसके पास है वो काफ़ी प्रीशियस इंसान है, वेल्दी इंसान है, अमीर इंसान है, एक्सेट्रा व्हाट्स एवर, जो भी मैटर हो, आई डोंट केयर। इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि सबका अपना सोच होता है और मैं ये ऑफिशियली ये वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पर डाला जाएगा तो मैं किसी कंपनी विशेष करके क्रिटिसाइज या अप्रिशिएट नहीं करना चाहता हूँ। मुझे मेन इंटेंशन है इसको बनाने वीडियो का कि मुझे पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। इट इन्फ्लुएंसेस देयर वैल्यू सिस्टम्स एंड वे चूजिंग द एंड बिहेविंग। नेक्स्ट जो एडवर्टाइजिंग और रेगुलेशन जो होता है, एडवर्टाइजिंग कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोसेस ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन की बिहेवियर को, ह्यूमन को डेवलप करने में एडवर्टाइजिंग काफ़ी ज़्यादा डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही मेन इसका टॉपिक है, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेज है बच्चों। अगर आप डिसएडवांटेज में जाते हो तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है, मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पर कि कंपनी इशू एडवर्टाइजमेंट दैट मिसलीड पीपल। कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा दिखाकर, काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग कर कर हमें मिसलीड करता है। हम मिसलीड का मतलब होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर अस। सो दैट्स वाई वी कैन से डैट कि दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजर्स ऑफन डू नॉट गिव करेक्ट और रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। अगर कंपनी सही में रियलिटी चीज़ बताना स्टार्ट कर दे तो आप खरीदोगे ही नहीं। तो वो नेगेटिव जो पार्ट होता है वो चीज़ कंपनी नहीं बताती है, एडवर्टाइजर्स बिल्कुल नहीं बताती है, हमेशा पॉजिटिव। आप बताओ, एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं, छोटे छोटे शॉप को लगाते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? बहुत सारे सेलिब्रिटी है, बहुत सारे मोबाइल यूज़ करते हैं छोटे छोटे, लगता है ऐसा होता है बाय द वे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अरे इनकी बड़े सेलिब्रिटी के थ्रू ये एडवर्टाइज़ किया गया तो इसमें कुछ ज़रूर बात होगा, हमें बताने के लिए यूज किया गया। एडवर्टाइजिंग दस इनकरेज कंज्यूमरिज्म। एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो इनकरेज करता है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है कि खरीदने को प्रेरित करता है। मेटेरियलिज्म, हम मेटेरियलिज्म की तरफ डाइवर्ट होते हैं। ऑफन मेकिंग पीपल फॉरगेट टू रियल वर्ल्ड। हम जनरली भूल जाते हैं कि रियल वर्ल्ड क्या है। वेयर मिलियंस लीड लाइफ्स पॉवर्टी एंड डिप्रीवेशंस। जनरली हमारे इंडिया जो है, मिलियंस ऑफ द पीपल्स गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं लोग, तो हम अपने चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अभी देखा जाए तो पहले इंडियंस काफ़ी सेव करते थे। कोरोना के पहले ऐसा देखा गया था कि जब कोरोना में, जब पैसे नहीं कोरोना के टाइम नहीं, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में ये बोले थे कि आज से के बाद पुराने नोटें बंद हो जाएंगी, तो लोग अपने भूसा में, तकिए में, घर के किवाड़ में, जहाँ तहाँ पैसे लोग खोस कर बचा रखते थे। मतलब क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक कल्चर है पैसे ज़्यादा बचाने का। लेकिन आज जो 21st सेंचुरी आफ्टर कोरोना की बात अगर देखा जाए तो हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियन, जापान, इस तरीके का वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। और वहाँ के जो कल्चर से कि एक्सपेंडिचर पर बिलीव करते हैं, एक्सपेंड पर बिलीव करते हैं, सेविंग हम लोग से वहाँ पर कम करते हैं। लेकिन वहाँ का देखा जाए तो उनकी इनकम भी ज़्यादा होती है, मेहनत भी करते हैं। तो डिसएडवांटेज ये हुआ।
कि हम खर्च कर देते फिर हम गरीबी में जीने लगते हैं। तो इस तरीके का डिसएडवांटेज भी है, सभी चीज़ एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में हम लोग पड़ जाते हैं और ख़रीद लेते हैं चीज़ों को, है ना। वी शुड देयरफॉर ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द नेगेटिव साइड्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग। जब एडवर्टाइजमेंट आपको हर चीज़ बता रहा है तो उसकी नेगेटिव साइड क्या है उसको भी देखना आपको चाहिए। वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाई वॉट वी सी द हियर इन द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में आपने क्या सुना क्या देखा हर चीज़ पर बिलीव करना बेवकूफ़ी होगा। तो वी विल रिसर्च both sided negative and positive. Advertisers are well aware that advertisements in the media with a few catchy slogan, attractive models can make a vast difference to their sales. जो एडवर्टाइजर्स होते हैं ना वो जो स्लोगन अट्रैक्टिव मॉडल्स और रियलिटी बहुत ज़्यादा फार डिफरेंसेस, तो इसलिए इस सब पर ध्यान ना देकर अपने चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप परचेज कीजिए कोई भी चीज़ें, है ना। तो मेन एडवर्टाइजमेंट का जो मोटो होता है ना ज़्यादा से ज़्यादा सेल को बढ़ाना, पब्लिक को अवेयर फैलाना उस प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक के बीच में। तो आई होप ये वीडियो यहीं तक था, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है दोस्तों। आप मुझे बताएंगे, मैंने लास्ट में बताया था कि लास्ट में आप बने रहोगे तो आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि आप क्या एडवर्टाइजमेंट पर फैसिनेट होते हो, अट्रैक्टिव होते हो, आप किस तरीके से अपने गुड्स को ख़रीदते हो, कैसे ख़रीदते हो, क्या आपकी ज़रूरत होती है तब खरीदते हो या फिर सच में आप लोग जो मास ऑफ द पीपल्स जो मूव करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप भी चले जाते हो। आपकी ख़रीदने का स्टाइल क्या है कोई भी गुड्स का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद बच्चों।